आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से ट्रांसपोर्ट की जाती है, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि हम जब रिस्पायर करते हैं, मतलब ये कि जब सांस लेते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर एक्सेल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं। अब अगर हम ये देखें कि किस तरह से एक्सेल की जाती है, तो उसमें हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। किस तरह से? ब्लड के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड लाई जाती है लंग्स तक, और उसमें हम देखते हैं कि 3 तरीके हैं जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है। हम उसमें वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो डिसॉल्व फॉर्म में जाती है वो किस तरह से जाती है। तो देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की एबिलिटी, की सलाहियत के वो ब्लड में डिसॉल्व हो सकती है, वो ऑक्सीजन से कहीं ज्यादा है। तो हम देखते हैं कि तकरीबन 5% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है। किस तरह से? डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। और वो कहाँ पर डिसॉल्व होती है? ब्लड प्लाज्मा में। इसी तरह से अगर हम सेकेंड वे की बात करें, मतलब ये कि और किस तरह से वो ट्रांसपोर्ट की जाती है, तो हम देखते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में भी कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ब्लड में हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन के साथ और क्या बनाता है? कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब अगर ये बात की जाए कि ये हीमोग्लोबिन के कौन से पार्ट के साथ अटैच होता है, कि तो जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है? हीम ग्रुप और उसके अलावा प्रोटीन चेन, मतलब जिसे कि पॉलीपेप्टाइड चेन कहा जाता है, जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है, वो प्रेजेंट होती है। तो उसमें हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आयरन के साथ कंबाइन नहीं करता, बल्कि वो किसके साथ कंबाइन करता है? वो हीमोग्लोबिन की प्रोटीन चेन के साथ कंबाइन करता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर बात की जाए कि जैसे हम कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो हम देखते हैं कि अबाउट 10%, मतलब ये कि तकरीबन 10% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है कि वो बाइंड कर जाती है हीमोग्लोबिन में कौन से वाले पार्ट के साथ? उसकी हम कह रहे हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके साथ, या फिर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट होती है। इसी तरह से अगर हम थर्ड टाइप की बात करें कि थर्ड किस कौन सा वाला वे है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट की जाती है, तो उसमें हम देखते हैं एज बाइकार्बोनेट आयन। तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, हमने बात की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है 3 डिफरेंट वे से। तो अगर हम फर्स्ट 2 वेज को यहाँ पर देखें तो हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें कि किस तरह, सबसे पहला वे हमने बात की थी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली डिसॉल्व हो जाती है प्लाज्मा में। इसी तरह से हमने बात की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है, हीमोग्लोबिन के पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ जब वो कंबाइन करती है और कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, तो उस तरह से भी वो ट्रांसपोर्ट की जाती है। ये उसका सेकंड वे। अब अगर हम थर्ड वे की बात करें कि बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, तो उसमें हम देखते हैं कि तकरीबन जो है 70%, मतलब ये कि जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट की जाती है वो किस फॉर्म में की जाती है? वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में की जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जब टिश्यू से ब्लड में एंटर होती है और आरबीसी, मतलब ये कि रेड ब्लड सेल में एंटर होती है, तो वहां पर हम देखते हैं कि वो कंबाइन करती है वाटर के साथ, और कंबाइन करने के बाद वो क्या बना रही है? कार्बोनिक एसिड। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं H2CO3, ये क्या है? कार्बोनिक एसिड। और फिर हम देखते हैं कि कार्बोनिक एसिड जो है वो फर्दर डिसोसिएट हो जाता है किसमें? हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में। अब हम देख रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, मतलब एक एंजाइम की मौजूदगी में। और अगर उस एंजाइम की बात की जाए कि वो कौन सा एंजाइम है, तो उसमें हम देखते हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जब मौजूद होगा तो ये रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाता है। अब अगर हम फर्दर बात करें तो हम देखते हैं कि जब कार्बन, हमने बात की कि बाइकार्बोनेट आयन जो है वो डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयन में, सॉरी कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में। तो जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, मतलब ये कि जब हाइड्रोजन आयन की मिकदार ज्यादा हो जाएगी, तो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से जो ब्लड का पीएच है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन को हम देखते हैं कि वो एसोसिएट हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब हम कहते हैं कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है तो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ हम देख रहे हैं कि जब H पॉजिटिव आयन उसके साथ कंबाइन करता है तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है हीमो
हीमोग्लोबिनिक एसिड, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, और जब ये हम देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिनिक एसिड बनता है तो फिर ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया जाता है टिश्यू में। तो हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जब एंटर होती है आरबीसी में, मतलब ये कि रेड ब्लड सेल में, तो वहां पर वो वाटर के साथ कंबाइन करती है और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बोनिक एसिड फर्दर जो है वो डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव आयन में। H पॉजिटिव की जब कंसंट्रेशन, मतलब ये कि उसकी मिकदार जब ज्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि पीएच डिक्रीज हो जाएगा। और साथ में हम देखते हैं कि H पॉजिटिव आयन कंबाइन करता है ऑक्जे हीमोग्लोबिन के साथ, और जब वो कंबाइन करेगा ऑक्जे हीमोग्लोबिन के साथ तो फिर वो क्या करता है, वो बनाता है हीमोग्लोबिनिक एसिड, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। और ऑक्सीजन को कहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है, टिश्यू में। अब अगर हम बात करें फर्दर बाइकार्बोनेट आयन की, जो कि नेगेटिवली चार्ज कहाँ पर प्रेजेंट है, एरिथ्रोसाइट, जिसे कि रेड ब्लड सेल कहा जाता है, वो डिफ्यूज हो जाता है ब्लड प्लाज्मा में। मतलब ये कि वो कहाँ पर आ जाएगा, वो आरबीसी से आ जाएगा ब्लड प्लाज्मा में। और इसको किस तरह से बैलेंस किया जाता है, इसको बैलेंस किया जाता है डिफ्यूजन ऑफ क्लोराइड आयन से, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे कि यहाँ पर हम अपनी डायग्राम में भी देख रहे हैं कि क्लोराइड आयन और इसी तरह से बाइकार्बोनेट आयन को देखा जाए तो ये एरो हमें क्या शो करें कि ये दोनों आयन जो है मूव करते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब अगर हम ये बात करें कि ये जो मूव कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसमें कौन इन्वॉल्व है, हम देखते हैं कि जो आरबीसी रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन है उसमें खास किस्म की प्रोटीन मौजूद होती है, जिसे बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि इस प्रोटीन की, तो हमने जैसे अभी पहले बात की थी कि क्या करती है, ये दोनों आयंस को, क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन को मूव कराती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इसे क्या कहा जाता है, इसे क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। और ये क्या है, ये एक बफर एक्शन क्या काम करता है, जो कि ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। अब अगर हम बात करें क्लोराइड आयन की, तो क्लोराइड आयन जो है वो कंबाइन करता है पोटाशियम के साथ, और वो क्या बनाता है, वो बनाता है पोटाशियम क्लोराइड। इसी तरह से हमने बात की थी कि जो बाइकार्बोनेट आयन है वो कहाँ मूव करता है, वो ब्लड प्लाज्मा में मूव करता है, और वो ब्लड प्लाज्मा में मूव करता है, वहां पर वो कंबाइन होता है सोडियम के साथ, और वो क्या बनाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये एक्शन जो है ये बफर एक्शन है, जिसकी वजह से जो ब्लड का पीएच है वो मेंटेन किया जाता है। और अगर हम बात करें कि पीएच कितने पे मेंटेन होता है, तो वह अप्रोक्सीमेटली 7.4 पे। और इस मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है, इस मैकेनिज्म को कहा जाता है बफर मैकेनिज्म। अब अगर हम दोबारा से रिकॉल करें, तो हमने जैसे कि देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जिनकी कंसंट्रेशन मिकदार टिश्यूज में, हमारे सेल्स में ज्यादा होती है, वहां से उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड कैपिलरी में। ब्लड में क्या मौजूद है, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में जब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है, तो वो कंबाइन करती है वाटर के साथ, और फिर वहां पर क्या प्रेजेंट है, एक एंजाइम जिसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहा जाता है, उसकी मौजूदगी में क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये फर्दर क्या करता है, ये डिसोसिएट हो जाता है किसमें, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन में। और फिर फर्दर हमने जैसे कि बात की कि हाइड्रोजन आयन जो है वो कंबाइन करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ, ताकि ऑक्सीजन जो है उसको रिलीज किया जाए। इसी तरह से हमने क्लोराइड शिफ्ट की बात की। अब अगर हम ये बात करें कि जब ये ब्लड फर्दर कहाँ पर आ जाएगा, उन वाले कैपिलरीज में आ जाएगा जो लंग्स को सराउंड करी है, तो वहां पर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे थे कि वही रिएक्शन जो है वो रिवर्स होगा। H पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट आयन कंबाइन करके क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड फर्दर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि अब इसकी कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा है, और जो लंग है, मतलब यहाँ पे ये क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एल्वियोलाई यहाँ पर कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा ब्लड से कहाँ पर, लंग्स में, और फिर लंग्स से फर्दर उसको एक्सेल कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने बात की थी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़े ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर एक्सेल की जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में।